कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो इन जनरल कैपेसिटर जो है वो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। हमारे पास कई शेप के जो है ना वो कैपेसिटर हैं और तकरीबन हमारी आम घरेलू रूटीन में, हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका बहुत जगह पर इस्तेमाल है। जैसे कि कैपेसिटर्स को हम फैन्स में यूज़ करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स में कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, मोटर्स के अंदर कैपेसिटर यूज़ होते हैं। जहाँ पर भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, वहाँ पर साथ ही साथ हमारे पास बेटा जी कैपेसिटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। उनके बगैर हम काम ही नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना कैपेसिटर, इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास कौन-सी चीज़ें हैं? तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? आपकी इस बुक के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही को फोकस किया गया है और हम वही देखेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि हमारे पास जो है कैपेसिटर किस तरह का है जी? ये एक 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। जो प्लेट जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, वो उसपे माइनस क्यू चार्ज स्टोर होगा और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है जी, उसके ऊपर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो स्टोर होगा। दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला हमारे पास डी है। डी जो है वो डिस्टेंस है 2 प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट्स हैं और ए जो है वो हमारे पास एरिया है प्लेट्स का। अब इन 2 प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास ये जो रीजन है, जो 2 प्लेट्स के दरमियान स्पेस है, बेटा यहाँ पर हम या तो कुछ भी यूज़ नहीं करते और दूसरी चीज़ ये है कि हम डाइइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। वैसे भी अगर कुछ भी नहीं है तो हवा है और हवा भी एज़ अ डाइइलेक्ट्रिक है। तो जी 2 प्लेट्स के दरमियान हमारे पास जो मटेरियल होता है उसे हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं और डाइइलेक्ट्रिक जो है इन जनरल इंसुलेटर जो है वो होता है भाई। अब भाई ये जो चार्ज जो स्टोर हो रहा है ये डिपेंड करता है बैटरी के वोल्टेज पे। जो बैटरी का वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चार्ज जो है वो डेवलप होगा। कि हम ये नोट करते हैं कि हमेशा जो भी चार्ज डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। क्यू जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। बैटरी का वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंगली चार्ज जो है वो डेवलप होता है भाई कैपेसिटर की प्लेट्स पे। तो ये जो क्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाता है जी Q इज इक्वल टू सी वी। सी यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं और उसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो हमारे पास बराबर होती है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। कैपेसिटेंस इन जनरल एबिलिटी है किसी भी कैपेसिटर की टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस इन जनरल क्या है? एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज कि जी कैपेसिटर की अहलियत जिसके मुताबिक कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर कर सकता है। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो स्टोरेज ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस कम होगी तो स्टोरेज कम होगी। तो कैपेसिटेंस इन जनरल क्या है? एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अच्छा भाई, अब कैपेसिटेंस डिपेंड किस किस चीज के ऊपर करती है? तो बेटा जी कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है? सबसे पहली चीज ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री का क्या मतलब है? ज्योमेट्री में बेटा जी आ जाते हैं हमारे पास जो है ना वो एरिया आ जाएगा कि जी एरिया कितना है प्लेट्स का या कैपेसिटर का एरिया कितना है, फिर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, शेप क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो शेप है वो जनरल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो शेप जो है वो पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में होगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज जिसके ऊपर हमारी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है वो है भाई मीडियम के दरमियान में जो आपने डाइलेक्ट्रिक यूज किया है वो कौन सा है। जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा, जिसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जो है ना कैपेसिटेंस होगी हमारे कैपेसिटर की, उतना ज्यादा चार्ज जो है वो स्टोर हो सकेगा। तो भाई दो चीजों पे हमारी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे और मीडियम पे। हम कैपेसिटेंस को मेजर कैसे करते हैं? अभी कैपेसिटेंस को हम मेजर करते हैं, कैपेसिटेंस का यूनिट है जी हमारे पास फैरेड। और फैरेड जो है 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट के। सी है ना कैपेसिटेंस, तो सी हमारे पास Q डिवाइडेड बाय V है। तो Q का यूनिट हमारे पास कूलम है, चार्ज का यूनिट, और V वोल्टेज का यूनिट हमारे पास वोल्ट है। तो 1 फैरेड जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। अच्छा, लेकिन एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि ये जो फैरेड है ना
ये लार्ज यूनिट है। तो अगर आपको स्मॉल यूनिट्स दरकार है तो फिर हम क्या करेंगे, तो भाई फिर हम यूज करते हैं नैनो फैरड आ जाएगा, फिर माइक्रो फैरड आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा पिको फैरड आ जाएगा। तो ये इन जनरल हम स्मॉल यूनिट्स अगर यूज करने हो तो हम के साथ फिर फिक्सेस का यूज कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। अहम तरीन इक्वेशन जो है ना यहाँ पर जो है हमारे पास वो Q इज इक्वल टू CV है, कि ये कैपेसिटर की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर इसको कहते हैं। फिर इसमें C कैपेसिटेंस है जो कि कांस्टेंट है, और इसकी जो कि डिफाइन करता है कि जी कितना चार्ज स्टोर होगा। अगर आपने कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है ना तो कैपेसिटेंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो तो कितना चार्ज स्टोर होगा, C इज इक्वल टू Q के इक्वल हो जाएगा। कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप दो प्लेट्स को दे देते तो जितना चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर होगा वो इन जनरल उसकी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट करनी है तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है तो स्ट्रेट फॉरवर्डली भाई सबसे पहले तो हमारे पास जो जो रिलेशन है C का वो आ जाएगा। C किसके इक्वल है, C है जी हमारे पास C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। अच्छा, अब हमने पैरेलल प्लेट्स के लिए कैलकुलेशंस करनी है। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट है जिसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। अब हमने V और Q की वैल्यू लगानी है ताकि हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले अहम चीज जो है वो हम इस V को कैलकुलेट करते हैं। अब V को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, हमने रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई D, और ये रिलेशन कौन सा है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन है। E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई D, यहाँ से V हमारे पास आ जाएगा E इंटू D। अब हमारे पास कैपेसिटर कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है कि हम अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो हम कौन सी करेंगे, पैरेलल प्लेट की जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और गाउस लॉ की जो लास्ट एप्लीकेशन उसमें हमने पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट की थी जो हमारे पास आई थी सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E जो है वो इन जनरल हमारे पास यहाँ पे इक्वल होगा सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। नेक्स्ट, अब ये सिग्मा किसके इक्वल होता है, पैरेलल प्लेट के केस में हमने क्या पढ़ा था, जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, उसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसकी वैल्यू को भी आप ऊपर लगा दो V के अंदर, इस वैल्यू को भी हम दोबारा से यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब अब यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू Q D A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऊपर Q आ जाएगा, एरिया नीचे चला जाएगा और D साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस वोल्टेज की वैल्यू को अगर आप इस जगह पे यूज करते हो V की जगह पे तो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V। अब V में हमारे पास एक Q है, वो Q से कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएंगे और D जो है वो नीचे रह जाएगा। तो हमारे पास वैक्यूम के केस में, यानी कि अगर दो प्लेट्स के दरमियान जो है कुछ भी ना हो, जैसे कि ये पहली डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो बराबर होगी A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। लेकिन अगर दरमियान में कोई मीडियम या डाइलेक्ट्रिक यूज किया जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर आप डाइलेक्ट्रिक यूज करोगे हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा मजीद एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो इसलिए क्या होगा भाई, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो विदाउट मीडियम हमारे पास कैपेसिटेंस कम होती है, मीडियम की कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा होती है। तो मीडियम का इफेक्ट क्या है जी, कि जब हम जितना बेहतर मीडियम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। अब अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r यहाँ पे डिफाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशो ले लेते हैं C मीडियम यानी कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर, मीडियम की कैपेसिटेंस की वैक्यूम की कैपेसिटेंस के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हम इस तरह से एप्सिलॉन r को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है जी, कैपेसिटेंस आप देख भी आप सकते हैं कि कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करती है, D डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, यानी कि ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि ज्योमेट्री को कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं और मीडियम को कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और यही हमने कहा था, एरिया अगर प्लेट्स के दरमियान एरिया ज्यादा होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और अगर सेपरेशन जो है वो ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम होती चली जाएगी।